नमस्कार विद्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में मैं मनीष नैनीवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमारा प्रकरण चल रहा है महाकवि सूरदास और इस पाठ से विनय और भक्ति प्रसंग के प्रथम 5 पदों का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। उसी क्रम में और विनय तथा भक्ति प्रसंग से ही छठा पद जो पाठ्यक्रम में लिया गया है उसका अध्ययन हम आज करेंगे। पद है मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। यह पद भी पूर्व कक्षाओं में आपने पढ़ लिया होगा। बहुत प्रसिद्ध पद है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। कमल नैन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। झी मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। इस पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। यह पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित है और विनय तथा भक्ति नामक शीर्षक से लिया गया है। कृष्ण के प्रति सूरदास की अनन्य भक्ति भावना इसमें प्रकट हुई है। वे भगवान को छोड़कर अन्य जो देवता हैं उनकी उपासना करना वैसा ही मानते हैं जैसे कामधेनु को छोड़ करके बकरी का दूध दुहना। यहाँ कृष्ण को कामधेनु परम गंगा के समान व्यंजित किया है और अपने आप को कृष्ण के प्रति ही समर्पित किया है। अन्य देवताओं का ध्यान करने में उन्होंने समझदारी का काम उसे नहीं माना है। सूरदास कहते हैं मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। मेरा मन अन्यत्र और कहीं जगह पर कहाँ सुख पाता है। यानी श्री कृष्ण को छोड़ करके मेरा मन अन्यत्र कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अन्य कहीं भी मेरे मन को आनंद नहीं आ सकता। सिर्फ श्री कृष्ण में ही मेरा मन रमा रहता है। जिस प्रकार, जैसे, अब यहाँ उदाहरण दे करके अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। जिस प्रकार समुद्र के बीच में जहाज पर बैठा हुआ पंछी अगर उड़कर जाना भी चाहे तो कहाँ जाएगा, क्योंकि चारों तरफ तो समुद्र हैं। इसलिए उसे थक हार करके बिना कोई सहारा प्राप्त किए वापस लौटकर उसी जहाज पर आकर बैठना पड़ता है। उसी प्रकार से मेरा मन भी अन्यत्र कहीं भी सुख या आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। मेरा मन तो सिर्फ कृष्ण में ही अनुरक्त रहता है। आगे कहते हैं कमल नैन को छाड़ी महातम और देव को ध्याव। कमल नैन कृष्ण के लिए है। कमल नैन भगवान कृष्ण को छोड़ करके और देव को ध्यावे। अन्य देवताओं का ध्यान करना वैसा ही है जैसे परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति खूब खाना। कोई दुर्मति या मूर्ख प्यासा परम गंगा के पानी को छोड़ करके अगर प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए, यानी यहाँ यह उदाहरण देकर बताया है कि कोई व्यक्ति कमल नैन श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी अन्य देवताओं का ध्यान करता है तो यह उसका व्यवहार वैसा ही है जैसे कोई प्यासा व्यक्ति गंगा जी को छोड़ करके कुआं खुदवाए और अपनी प्यास बुझाए। आगे सूरदास कहते हैं
जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। जिस मधुकर ने, जिस भंवरे ने अम्बुज का रस चख लिया हो, यानी कमल के रस को चख लिया हो, वह क्यों करील फल भावे, उसे करील का फल क्यों अच्छा लगेगा। जिसने अम्बुज का रस चख लिया है, उस भंवरे को करील का फल अच्छा कैसे लग सकता है। इस प्रकार यहाँ कवि सूरदास यह बतलाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरा मन श्री कृष्ण में ही अनुरक्त है, और श्री कृष्ण को छोड़ करके मेरा मन अन्य कहीं भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, किसी अन्य देवताओं का ध्यान नहीं कर सकता। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुआवे, यानी यहाँ सूरदास अपनी अनन्य भक्ति भावना का परिचय देते हुए कहते हैं कि प्रभु कृष्ण को छोड़ करके अन्य देवताओं का ध्यान करना या अन्य देवताओं से आशा करना वैसे ही हैं जैसे कामधेनु तजी, कामधेनु को छोड़ करके छेरी यानी बकरी का दुहना, बकरी का दूध दुहना। यानी अगर सामने कामधेनु हैं जो सब इच्छाओं को तृप्त कर सकती हैं, उसको छोड़कर अगर बकरी का दूध दुहें तो यह मूर्खता ही है। और कृष्ण को छोड़ करके अन्य देवताओं से आशा करना भी ऐसा ही है। तो यहाँ सूरदास की कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। कृष्ण को छोड़ करके अन्य देवताओं को यहाँ वैसे ही माना है जैसे कामधेनु के सामने बकरी एक तुच्छ प्रतीत होती है। अनुप्रास, दृष्टांत, उदाहरण, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है। पद की गेयता प्रशस्य है, ब्रजभाषा का लालित्य है, और सूरदास की अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। इससे आगे का पद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।